वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हमारा सेकंड लेसन है, वीडियो लेसन। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने सबक पढ़ा था जो कि हमारा सबक नंबर 6 था और जिसका नाम था दयानतदारी। दयानतदारी की बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कहानी के ज़रिए से सारा कुछ बताया था, उसमें क्या क्या बड़ी मज़े की वो कहानी थी। दयानतदारी किस बारे में थी? कौन मुझे बताएगा किस बारे में थी? मुझे कैसे कुछ बताएगा? जैसे दयानतदार एक आदमी था, ठीक है, एक सारा थी जो कि न्यूयॉर्क से आई हुई थी और वो अपने बच्चों को लेके यहाँ किसकी सैर करवाने के लिए थी? लाहौर की। क्योंकि लाहौर में बहुत से तारीखी मुकाम हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसने अपने बच्चों को यहाँ पे सैर करवाने के लिए लेके आए। कहाँ कहाँ सैर है, आज हम उसके मुश्किल अल्फाज की मायने करेंगे, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी मश्क है वो हम लोग करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ आ जाए कि वो कहाँ कहाँ घूमे। मैं आप लोगों से आप लोगों से मैं पूछूंगी, ठीक है। सबक का नाम क्या था हमारे? दयानतदार। ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग जो करेंगे वो है अल्फाज मायने, ठीक है, अल्फाज मायने। जैसे कि मुश्किल अल्फाज जैसे मैं आप लोगों को निशान लिखवाती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को लगवाया ताकि आप लोगों को जो भी इस सबक में जो भी कहानी है जब हमने कल पढ़ाई की हमें नहीं समझ आएगी जिस मुश्किल अल्फाज के, उसके हम लोग मायने यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी, या आप लोग अपनी लुगत, सब लोगों ने अपनी क्लास में बैठ के अपनी लुगत खोलनी है, ठीक है। जिसके मायने मैं आप लोगों से पूछूँगी, आप लोगों ने वो मुझे देख कर अपनी लुगत से बताने हैं ताकि मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। सब ने अपनी अपनी लुगत अपने पास रखनी है। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा अल्फाज मायने है वो है बिकना। क्या है? ये देखें, बिकना, ठीक है। जैसे ये हमारा सबसे पहले है। अब मुझे कौन बताएगा बिकना क्या मतलब होता है? बिकना का मुझे कौन अपने अपनी लुगत से देख के आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल भी कहीं से आप लोगों ने किसी से पूछना नहीं है, खुद अपनी लुगत देखो। सबसे पहले ढूंढो बे से, बे कहाँ पे आता है, फिर हमें देखना बिकना। बिकना का क्या मतलब होता है? मुझे कौन बताएगा? अब्दुल हादी आप बताएं, मैं आपको बताती हूँ। बिकना का मतलब होता है फरोख्त करना, कोई चीज़ देना। जैसे कि इस अगर हम सबक में पढ़ें तो जो वो कौन बेच रहा था, ठीक है, कौन बेच रहा था चीज़। जैसे वो दो बच्चे थे, सारा के जो दो बच्चे थे, उन्होंने कोई चीज़ ली थी उस आदमी से, नौजवान आदमी से। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, नौजवान आदमी से उसने क्या लिया? क्या नौजवान आदमी ने उन दो बच्चों को फरोख्त किया। तो हम बिकना का क्या मतलब क्या होता है? फरोख्त करना। फरोख्त करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बेचना, फरोख्त करना। जैसे हम लोग कहीं बाहर दुकानों पे जाते हैं, हम लोग जाकर लेते हैं। आप लोग भी अक्सर, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, आप लोग अक्सर अपनी जमात में क्या करते हो, अपने जो आप लोगों के पास पेंसिल्स होती हैं, न्यू कोई चीज़ अपने दूसरे जो दोस्त को आप लोग फ़रोख्त करते हो ना, बेचते हो ना। आप लोग कहते हो कि मुझे इतने पैसे दो, ये इतनी की पेंसिल है, तो ये आप लोग इतने पैसे मुझे दे दो, मैं आपको ये पेंसिल दे दूँगा। ऐसे ही आप लोग करते हो। इसका मतलब क्या है कि मैंने वो चीज़ क्या की, मैंने वो पेंसिल क्या की, मैंने फ़रोख्त की। इसका मतलब होता है फ़रोख्त करना। जैसे मैंने वो चीज़ फ़रोख्त की, मैंने आज अपने घर का जो टेबल है वो मैंने फ़रोख्त किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है दयानतदार। ये तो बहुत आसान है, इसके बारे में तो हमारा पूरा सबक ही इसी में आता है। पूरा सबक ही हमारा इसी में आता है। यहाँ मैं लिखूँगी आप लोगों को दयानतदार। मुझे कौन बताएगा दयानतदार का क्या मायने होता है? कोई एक बताए फौरन से, तो गलत तलाश करें, क्योंकि वैसे मैंने आप लोगों को पूरा सबक ही हमारा दयानत में है। दयानतदार का क्या मतलब है? दयानतदार का मतलब है सच्चा, और एक और बता देती हूँ, खड़ा इंसान। खड़ा
ये वो वाला खड़ा, मतलब कि जो सच्चा है, बेईमानी नहीं करता, ठीक है, उसे कहते हैं खड़ा, सच्चा खड़ा, ठीक है। उसके बाद या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ईमानदार, जो ईमानदार होता है, जो लोग बेईमानी नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कहानी में भी बताया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोशिश करें कि आप लोग भी ईमानदार बने, किसी से झूठ ना बोलें, अमानत में ख़यानत ना करें। मैंने आप लोगों को बताया, कौन मुझे बताएगा अमानत में ख़यानत का क्या मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बहुत तफसील से बताया था। अगर किसी के दिमाग में हो तो वो मुझे बताए, पीछे जाओ, पीछे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद होगा। अमानत में ख़यानत, किसी की चीज़ रखना अपने पास, ठीक है। कोई आपको चीज़ लेकर गया, आपको लेकर गया है तकरीबन, चले आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये 2 मार्कर है जिसमें मुझे पकड़ाए हैं कि ये अपने पास रखने हैं, ठीक है। अब वो दोबारा अगले दिन मुझसे लेने के लिए आया कि ये 2 जो मार्कर है मुझे वापस कर दो। अब मैं क्या करूँ, मैं ये नया मार्कर इसने मुझे दिया होगा अपने पास रखने के लिए, मैं नया अपने पास रख कर और पुराने वाला अपना उसको देख रखूँ, ये नया आपके मार्कर। मैंने क्या किया, अमानत में ख़यानत की, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे उसी के मार्कर जो उसने मुझे दिए थे, मुझे वो वाले उसे देने हैं। इस तरह मैं अमानत में ख़यानत कर रही हूँ अगर मैं ऐसे करूँगी तो। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है सबक से, कि हम लोगों ने सच्चा इंसान बनना है, ईमानदार बनना है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी। तीसरा हमारे पास अल्फाज नहीं है इवज़। इवज़ का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, जैसे उसके बदले हम लोग कोई चीज़ लेना, मतलब कि अब हम बाहर से कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे वो सारा के दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, सारा ने क्या किया था, वहाँ पे बाज़ार में गई, उसने उन दोनों छोटे बच्चों को क्या लेकर दिया, 2 मकई लेके दी, थोड़ी सी मकई लेके दी, लेकिन उसने उसके इवज़, मकई के इवज़ उसने कितने उसे पैसे दे दिए, 200 रुपये। कितने दिए, 200 रुपये। उसके बदले उसने पैसे दिए, उसने फ्री में तो नहीं ना लिया। इसका मतलब होता है उसके बदले हमने पैसे दिए, और हमें जो नौजवान था उसने पैसे लेकर उसके बदले हमें मकई दी, ठीक है। उसके बदले, उसके इवज़, ठीक है। ये आप लोग ऐसे है, उसके बदले हम लोगों ने ये काम किया, उसके बदले हमने ये लिया, कुछ भी। उसके बाद हमारा चौथा अल्फाज का मायने है, अल्फाज जो हमारे पास आता है वो, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बात करवाया हुआ है, ये बहुत आसान है, गणडेरियाँ। उसके बाद जो हमारा चौथा लफ्ज़ है वो है गंडेरियाँ। गंडेरियाँ किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग बाज़ार में जाते हो, ये तो मौसम ही है गंडेरियों का। आप लोग बाज़ार में जाते हो, आप लोगों को बाहर जो अक्सर जो लोग हैं वो रेडियो में लगा कर बैठे होते हैं, तो हम देखा होगा गंडेरियाँ छोटी छोटी सी, क्या कहते हैं हम, जो छिले हुए गन्ने के छोटे टुकड़े, शाबाश, क्या होता है, छिले हुए, वो उन्होंने हमारी आसानी के लिए छिले हुए गन्ने के छोटे टुकड़े, जैसे ये उन्होंने क्या, हमारी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया होता है, वो छील के छोटे छोटे रखे होते हैं, ताकि हम लोग इतना जो बड़ा, पहले गांव में ऐसा होता था कि इतना बड़ा, ठीक है, छिले हुए गन्ने के छोटे टुकड़े, जैसे आप लोगों को मैंने फिर बता दिया, वो हमारी आसानी के लिए उन्होंने वहाँ रखे होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पता नहीं क्या लगाया होता है, नमक वगैरह कोई चीज़, ताकि वो मज़े की लगे, उससे कहते हैं गंडेरियाँ छोटी छोटी। वैसे तो जो गाँव वगैरह होते हैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े गन्ने मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों के गाँव होते हैं, आप लोगों के भी अपने अपने गाँव होंगे पीछे, वहाँ जाते आपको बड़े बड़े गन्ने से मिलते हैं ना, वो जो गंडेरियाँ होती है ना, वो यही होती है, इन्हीं से बनी होती हैं, वो बड़ी बड़ी गंडेरियाँ, उससे उन्होंने छील कर छोटे छोटे करके उसकी गंडेरियाँ बनाई होती है। उसके बाद 5वां हमारा है लगन।
लगन, लगन का क्या मतलब होता है? कौन मुझे बताएगा लगन का मतलब? कोई एक बच्चा बता दो। मैं नाम देती हूँ, मुझे वो बताएगा। दानिश। मैं दानिश का नाम लूँगी और दानिश अपनी फ़ौरन अपनी लुगत खोलेगा। सबके हाथ में लुगत होनी चाहिए और ये मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगी भी कि किस किस ने मेरे साथ साथ काम किया, किस किस ने नहीं किया। ठीक है। लगन, लगन का मतलब क्या होता है कि मुझे इस चीज़ की बहुत लगन है। किस चीज़ की लगन है? जैसे कि मैं जैसे हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग देखते हैं घर में बैठ के, हम लोग डोरेमोन आप लोगों की बहुत फेवरेट है। आप लोग कहते हैं मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है, मुझे ये काम करने का बहुत शौक है, या मुझे पढ़ने का, उर्दू किसी की उर्दू होती है पसंदीदा, किसी की रियाजी होती है, किसी की इंग्लिश होती है कि हमें इंग्लिश पसंद है, हमें उर्दू नहीं पसंद, ये अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। तो होता है कि मुझे बहुत लगन है उर्दू की पढ़ाई करने का, मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। लगन का जो मायने आता है वो है शौक। शीरो शो काफ दो वाला आया है यहाँ पे। ठीक है। शौक, लगन का क्या मतलब होता है? शौक। ये हमारे 5 हो गए हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने सारे अपनी कॉपी पे लिखने हैं सब ने। उसके बाद मैं ये ऊपर से मिटा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं इस वजह से सारा नहीं मिटा रही, सारा इस वजह से नहीं आप लोगों का रेज करे ताकि आप लोग अपनी कॉपी में साफ कर रखें। मैं इसके बाद ऊपर जाऊंगी 5वें के बाद छठा यहाँ हवस, हे वाओ सी, हवस। हवस का मतलब क्या होता है? मुझे इस चीज़ की बहुत हवस है। मतलब कि यार मतलब कि मुझे इस चीज़ की हवस का मतलब आप में से कोई बताए लोग निकालें जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को देख के मुझे बताना है, लेकिन इस वक्त आप लोग अपने लेवल पे हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ पढ़ने, क्योंकि हमारे सबक नाम भी ईमानदारी के साथ अपनी आप लोगों ने खुद काम करना है। हवस का मतलब तमन्ना, मुझे इस चीज़ की बहुत तमन्ना है। ठीक है। मतलब कि मैंने ये काम करना है, ये बिल्कुल आप लोगों को आ जाता है। हवस का मतलब क्या होता है? तमन्ना, तमन्ना। ठीक है। ये आप लोगों को एक बात बोलूं, ये लगन और ये मिलते जुलते हैं आपस में। ठीक है। आप मतलब कि मुझे इस चीज़ का तमन्ना, मैं इसलिए यहाँ पे दूसरा भी लिखती हूँ शौक। मुझे इस चीज़ की तमन्ना है, मुझे इस चीज़ का शौक है, तो ये हम दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी रह गया है 7वां अल्फाज, जो हमारा 7वां लफ्ज़ है वो है महकार। देखिए आखिरी हमारा लफ्ज़ है महकार। महकार, महकार का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी महंगी सी आ रही होती है किसी, जब हम लोग किसी के पास से गुजरे हैं, किसी ने मकई की रेडी लगाई होती है तो उसका धुआं उड़ रहा होता है, जब हम पास से गुजरते हैं हमें कैसे पता चलता है? अगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली है, ठीक है, और हम उसके पास से गुजरे, सिर्फ हम सूंघ रहे हैं अपनी नाक से, हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़, ये क्या है, क्या ये चीज़, ये आदमी क्या बेच रहा है? तो आप लोग उसे यकीनन खुशबू से, बिल्कुल, कौन बताएगा मुझे, यकीनन खुशबू से आप लोग फ़ौरन पहचान लोगे ये मकई है, ठीक है, ये सिट्टा है या फिर ये गंडेरिया है। आप लोग खुशबू से भी पता, क्योंकि आप लोग इतना तो सबको पता चल जाता है आंखें बंद करके खुशबू से ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो महकार का मतलब होता है खुशबू। खुशबू क्या मतलब होता है? खुशबू। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे फास्ट मायने ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी मशक करवाऊंगी इसकी, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगी। आपने अपनी किताब सबने खोल के रखनी है, उसमें आप लोगों को का, की, के बारे में बताऊंगी और अल्फाज मुतरादिफ शायद इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी ना अल्फाज मुतज़ाद है, मुतज़ाद का मतलब बताऊंगी कि क्या होता है। वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी करवाए हुए हैं जो लोग क्लास हम लोग आज मैंने आपको बातें थोड़ी सी मशक करनी है, तो थोड़ी सी मशक
मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है। मैं आप लोगों को बस समझाऊंगी, करनी आप लोगों ने खुद है, ठीक है। मश्की सवालात, सब अपनी अपनी किताबें खोलेंगे, कॉपियाँ खोलेंगे, किताबें ना ही खोलें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करना है। अब मैं आप लोगों को एक सवाल देती हूँ, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, दयानतदार किसे कहते हैं? दयानतदार किसे कहते हैं? ये आप लोगों ने मुझे अपने अल्फाज में अपनी अपनी कॉपियों का इसका जवाब लिख कर देना है, ठीक है। ये मैंने इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिया ताकि आप लोग यहाँ से देखो, किसी भी नुक्ते की या कोई भी सोचे कि आपने गलती नहीं करनी, अपनी अपनी कॉपी पे उतारो और इसका जवाब आप लोगों ने खुद से, ना कोई बुक खोलेगा, ईमानदारी के साथ आप लोगों ने अपना काम करना है, किसी से पूछना नहीं है। जिस तरह मैंने आपको समझाया है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप जब आप मेरे पास आएंगे यहाँ पे दोबारा से स्कूल, तो आप लोग मेरे से आप लोगों ने पूछना है, खुद आप लोगों ने इधर उधर से देखना नहीं है, ठीक है। एक सवाल आप लोग ये करेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 2, फिर आप लोगों ने करना है कि अगर आप उस लड़के की जगह होते, उस लड़के की जगह होते तो क्या करते? ये भी आप लोगों को खुद है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों पर दिया है सवाल कि वो लड़का नौजवान जो कि मकई बेच रहा था, सारा ने उससे आकर मकई ली, ठीक है। और अगर आप उस लड़के की जगह खड़े होकर मकई बेच रहे होते तो आप क्या करते? आप उससे, उस सारा ने आपको 200 रुपये तो दे दिया, आपने अपनी ईमानदारी से बताने कि आप क्या करते? चलो भाई, आप मुझे पता है कोई ना कोई पैसा ज़रूर करेगा, चलो भाई पता सारा को ने तो 200 रुपया दे दिया, अल्लाह की तरफ से भी मुझे 200 रुपये आया है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे 200 रुपये, तो मैंने तो नहीं से कुछ बताना ही नहीं, चुप। आप लोगों ने अपने मुंह को ताला लगा लेना, सारा चली जाना है, सारा ने अपने बच्चों को लेकर चले जाना है। आप लोगों ने बाद में खुशी से कहना है कि खुशियाँ मनानी है, भाई मुझे तो 200 रुपये मिल रहे हैं, मैंने नहीं बताना। लेकिन ये आप लोग अपनी राय देने की, अगर आप उस लड़के की जगह होते तो आप लोग क्या करते? ईमानदार जो उस लड़को तो ईमानदार था लड़का, उसने तो कहा कि ये 50 रुपये की 200 रुपये की नहीं है, ठीक है। सारे तो अपनी खुशी में दिए थे, उसके बच्चे खुश हो गए थे। उसके बाद ये 2 सवाल है, अगर दयानतदार किसे कहते हैं, अगर आप उस लड़के की जगह होते तो क्या करते? इस सवाल के जवाब आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी पे खुद अपने अल्फाज में लिखने हैं, खुद मतलब खुद लिखने हैं। उसके बाद ये आप लोग लिख लें, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को मश्क का सिर्फ एक ही करवाऊंगी सवाल, क्योंकि बाकी जो होंगे वो हम लोग अगले लेसन में करेंगे, ठीक है। ज़्यादा काम मैं नहीं देना चाहती आप लोगों को, मैं इसलिए थोड़ा सा दे रही हूँ। तो मैं ये आप लोग अपने खोलें ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसे इसमें है अल्फाज मुतज़ाद आता है, सवाल नंबर है, बुक में आप लोग देखोगे मश्क में, अगर आप लोग उसमें मश्क में देखेंगे तो सवाल नंबर हमारे पास आता है छठा सवाल, ठीक है, छठा सवाल। अच्छा, ये हमारा जो सवाल नंबर छठा था वो हमारा जो हमें उन्होंने बताया हुआ वो है अल्फाज मुतज़ाद हम लोगों ने लिखने हैं। अगर आप लोग वो सवाल पढ़ेंगे क्या आएगा, आपको सैन में लिखे अल्फाज मुतज़ाद से इबारत मुकम्मल कीजिए। अब पहला जो उन्होंने हमें उसमें दिया हुआ है, उन्होंने देखो ये नीले रंग का उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हामिद और हिना ने सर्दियों की छुट्टियों में लाहौर नानी जान के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। सर्दियों क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सर्दियों की छुट्टियों में, तो हम लोगों ने इसका मुतज़ाद बनाना है। अब मुझे बताओ मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, तुम्हें बताएगा कोई, मुझे बताएगा मुतज़ाद का क्या मतलब होता है? मुतज़ाद का शाबाश, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्ट। हम लोग एक लिख रहे हैं उल्ट, ठीक है। जैसे सर्दियां हैं तो गर्मियां, शाबाश।
सर्दियों की छुट्टियाँ, लेकिन वहाँ पे उसने क्या लिखा है, गर्मियों की छुट्टियाँ। क्या होगा, गर्मियों की छुट्टियाँ। ये हमारा इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ उन्होंने हमें नीले रंग में लिखा हुआ है वो सारे हमारे जो लफ्ज़ हैं वो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हमने उन सब के मुतज़ाद उल्ट लिखने हैं। उस जो हमारे पास नीचे लाइन दी गई है, खाली जगह दी गई है, उस खाली जगह में हमने इसके उल्ट लिखने हैं। जैसे सर्दियों में नीले रंग में किया हुआ है, आगे जब उन्होंने लाइन छोड़ी हुई है और वहाँ पर हम लोगों ने लिखना है गर्मियाँ। ठीक है, उसके बाद नीचे उन्होंने बड़ी आसानी, उसके बाद अगला है आसानी। आसानी का क्या मतलब होता है, एक तो बहुत चीज़ आसान होती है और दूसरी, कौन बताएगा मुझे, शाबाश, क्या होती है, दूसरी मुश्किल। एक होती है आसानी और हमने ये आसानी से काम कर लिया, हमने ये मुश्किल से काम किया। ठीक है, उसके बाद है अगला जो नीले में लिखा है वो है नाराज। मतलब कि राही साहब को चलने के लिए नाराज किया। देखो ये तो गलत हो गया, जुमला ही नहीं बन रहा। नाराज का मतलब हमें उसे चलने के लिए नाराज किया, ये कोई जुमला बनता है। हमें नाराज का मुतज़ाद लिखना होगा। हमें नाराज का मुतज़ाद क्या होगा, कि हमें चलने के लिए क्या किए, राजी किया है। शाबाश, क्या किया है, राजी किया है। इसका उल्ट किया राजी। अब देखो ये जुमला थोड़ा बन रहा है ना कि हमने राहील को चलने के लिए राजी किया है। नाराज का उल्ट होता है राजी, तो हमने राजी किया है। उसके बाद आता है दोनों बच्चे अफसरदा अफसरदा दैर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों बच्चे अफसरदा अफसरदा जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या ऐसे ही है, क्या वो दोनों बच्चे अफसरदा अफसरदा जाने की तैयारी कर रहे थे, अफसरदा अफसरदा जाने की तैयारी कर रहे थे, मुझे कौन बताएगा। इसका उल्ट क्या होगा अफसरदा का, खुशी खुशी। बिल्कुल, क्या होगा, खुशी खुशी। वो दोनों बच्चे क्या जाने की तैयारी कर रहे थे, खुशी खुशी। जाहिर सी बात है वो दोनों बच्चे लाहौर जाने की तैयारी करते। आप लोगों के ज़हन में अचानक कहानी भी आ गई होगी। वो दोनों बच्चे तो बहुत खुशी से लाहौर जाना चाहते थे, खुशी से जाना कि हमें लाहौर के मुकाम की जो तारीखी मुकाम उनकी सैर करनी है, तो इसलिए वो अफसरदा नहीं जाना चाह रहे थे, खुशी से जाना चाह रहे थे। उसके बाद है अबू जान को भी ना उम्मीद थी कि इन्हें दफ्तर से छुट्टी मिल जाएगी। क्या अबू जान को ना उम्मीद थी कि वो दफ्तर से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, कि ना उम्मीद का उल्ट क्या होगा हमारे पास, ना उम्मीद। ना उम्मीद का उल्ट क्या होगा, कि अबू जान को क्या थी, क्या थी, उम्मीद थी जाने की कि हमें दफ्तर से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। अबू जान को उम्मीद थी कि उन्हें दफ्तर से छुट्टी मिल जाएगी। ये आप लोगों ने सब ने लिखना है, खुद करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने खुद देखना है, खुद इसका उल्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाकी की बाकी की आप लोगों ने खुद करनी है। मैंने बस आप लोगों को इतनी करवाई, बाकी आपने खुद देख के समझ के कहानी को पढ़ के वो आपने करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा काम हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका क्या घर का काम है, जो कि मैंने आपको जो अल्फाज मायनी करवाए थे वो आप लोगों ने उसके जुमले खुद बनाने हैं अपनी कॉपी पे। उसी लफ्ज़ के जुमले बनाने हैं आप लोगों ने। जैसे दयानतदार हो गया, लगन हो गया। लगन का मायनी क्या होता है, शौक। लगन के मायनी को जहन में रखते हुए उसके जुमले बनाने हैं आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी पे। पहले आप लोगों ने अल्फाज मायनी करने हैं, फिर आप लोगों ने अल्फाज जुमले बनाने हैं। ठीक है, अल्फाज जुमले बनाने के बाद आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को 2 सवाल दिए हैं उसके जवाब आपने खुद से लिखने हैं। कहानी तो आप लोगों ने पढ़ ली, कहानी में क्या क्या होता है, दयानतदार किसे कहते हैं, ईमान खड़ा सच्चा ईमानदार इंसान जो होता है उसको दयानतदार कहते हैं। और भी आप लोग कहानी अपनी मिसाल दे सकते हैं कि दयानतदारी से कहते हैं मैंने ये किया दयानतदार में, दयानतदारी की मैंने, इसमें ये किया मैंने, ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप इस लड़के की जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, अगर आप इस लड़के की जगह होते या आपने अपना लिखना है सोच कर कि आप लोग क्या करते, आप लोग ईमानदारी करते या सारा को पैसे दे देते या सारा को कुछ भी ना बताते, चुप कर देते। ये आप लोगों पे अपनी पर है, अपने आप लोगों ने खुद सोच कर लिखना है कि अगर आप उस लड़के की जगह होते तो आप लोग क्या करते। ठीक है, आप लोग खुद सोच कर लिखना है सब ने। उसके बाद ये जो मश्क में एक सवाल आपको 2 आपने करना है। और ये जो मश्क है ये तो बहुत आसान है, जो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दी है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने आराम से घर बैठ के अपनी कापियाँ खोलनी है, अपनी किताब खोलनी है, उसमें आप लोगों ने अल्फाज मुतज़ाद बनाने हैं।
जहाँ पे आपको नीले नीले उसमें लिखा हुआ नज़र आएगा उसको आपने उल्ट लिख देना, उसको मुफ्तार बनाना। जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की जगह आप लोगों ने उसका उल्ट लिख देना गर्मियाँ। जैसे हम लोग अल्फाज मुताज यहाँ भी करते हैं, जैसे दिन रात हमारा अल्फाज है, इसका मुताद क्या होगा। इसी तरह आसमान ज़मीन, इसी तरह आसान है तो मुश्किल काम है, नाराज़ हो गया तो हम राज़ी भी कर सकते हैं, अफसरदा मतलब कि नाराज़, अफसरदा मतलब कि बहुत ज़्यादा, तो खुशी खुशी, ठीक है, ना उम्मीद है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आना जाना, ये आप लोगों ने सब खुद अपने अपनी किताब की मश्क में खुद आप लोगों ने लिखना है पेंसिल के साथ। और शोशे का ज़रा ध्यान रखना, आप लोगों ने ख़राब नहीं करना। नहीं लिखना आ रहा होगा तो बाद में आप लोग किसी बड़े से आप लोग पूछ लें, अपने वालिदैन से पूछ लें। अगर नहीं आपको समझ आ रहा होगा तो आप उनसे पूछ लें कि गलत नहीं करना, ठीक है। और प्यारा प्यारा करना है, साफ़ काम करना है, अपनी कॉपी को साफ़ सुथरा काम करना है। ऊपर जमात का काम आप लोगों ने ऊपर तारीख लिखनी है, और जो भी दिन होगा वो आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी वही लिखना है कि ये मेरा ये वाला पहला लेसन था, मेरा दूसरा लेसन ये हुआ, मैंने ये काम किया, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।